हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट गिरीश देवरानी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि पलायन के ऊपर जो है पार्ट 10 तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं पार्ट 2 पे, मेरे अपने गांव पाली। और देख सकते हैं ये हमारा गांव पाली। किसी ज़माने में ये गांव भी बहुत ही खुशहाल और आबाद हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आज जिस तरह की यहाँ की सिचुएशन है, लोग पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं और कितने परिवार यहाँ पे अब रहते हैं, किस तरह का यहाँ का हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी मुसीबतों के बारे में, उनके बारे में, और किस यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे जो जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपसे अवगत कराएंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया और आज मुझे 100+ सब्सक्राइबर से नवाजा है। तो इन सभी के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। ज्योग्राफिकली अगर बात करूं दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये दूर दूर तक बंजर पड़े खेत और उन पर उगी हुई जंगली घास। ये कहीं कहीं पर आपको हरियाली दिख रही है दोस्तों, तो ये भी जंगली घास ही है, ये किसी तरह की खेती नहीं है। आप देखें, जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ा पा रहे हैं तो सारी की सारी खेती पर ये जंगली घास उगी हुई है। देखें आप, और ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, ये काफ़ी सालों से इसी तरह बंजर पड़े हुए हैं और बहुत कम खेती होती है इस जगह पर। और आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये ज़मीन जो है काफ़ी उपयोगी ज़मीन है। यहाँ पर काफ़ी किस्म की फसलें उगा करती थी किसी समय, लेकिन आज देखें आप, ये देखें, कुछ ही यहाँ जागरूक लोग हैं जो थोड़ी बहुत खेती करते हैं यहाँ पर। ये उन्होंने सरसों की कुछ 1-2 खेतों में खेती कर रखी है, बाकी ये जंगली घास ही घास दिखाई देगी आपको। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे तो ये जंगली घास ही दिखाई देती है दोस्तों। और किसी ज़माने में यही वो ज़मीन है जहाँ पर फसल लहलहाया करती थी। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पाली गांव, और ये घर भी अपने आप में अपनी एक कहानी लिए हुए। देखें, किसी ज़माने में ये घर भी पूरी तरह आबाद हुआ करता था, और आज देखें ये घर अपने आप की एक कहानी कह रहा है और ढूंढ रहा है अपने लोगों को जो इनमें रहते थे। देखें, और दोस्तों ये इसलिए नहीं हुआ है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं जो आप पलायन, तो ये कुछ तो रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और कुछ एक शिक्षा की जो कमी है, उच्च शिक्षा की जो कमी है, वो भी यहाँ पर आपको सही तरीके से नहीं मिल पाती है। तो यह सारा के लोग यहाँ से पलायन करके अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की तलाश में जो है शहरों की तरफ पलायन करते हैं। देखें आप, देखें कितना बड़ा ये घर और पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ। देखें, तो दोस्तों ये हम लोग आ चुके हैं अपने गांव के हाफवे मार्ग पर। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी ज़माने में, ये आप रास्ता देख पा रहे होंगे, तो मैं कुछ आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो ये जो रास्ता हुआ करता था दोस्तों, तो ये जो रास्ता है, ये पानी लाने के लिए, आगे नदी है गांव की, तो यही यही जो रास्ता है इसी का उपयोग किया जाता था। इसी रास्ते से लोग जाते थे पानी लाने के लिए और यहीं से पानी लाते थे। पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या है। देखें आप, देखिए मैं कुछ दूर तक ही आपको दिखा पाऊंगा क्योंकि आगे झाड़ियां हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह की ये झाड़ियां और रास्ता पूरी तरह से अब ब्लॉक होता हुआ। तो ये जो यहाँ पर जो पब्लिक के न होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जो किसी ज़माने में यहाँ लोग बसते थे तो सारी चीज़ें
नीट एंड क्लीन होती थी, झाड़ियाँ कटी हुई मिलती थी। लेकिन आज देखें आपकी पूरी तरह से ये झाड़ी मतलब रास्ता ही बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग और ऊपर आए तो ये दूसरा घर देखिए वीरान पड़ा हुआ, और ये इस पर भी ये ताले लगे हुए हैं। देखें, ये देखें, हर तरफ आपको ताले ही मिलेंगे। देखें, ये देखिए, ये देखिए आप। तो सच्चाई यही है ज़मीनी तौर पर कि इस जगह पर अब फ़िलहाल कोई नहीं रहता है, और सारे लोग अपने घरों को छोड़कर उचित संसाधनों की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। देखें आप, ये हम यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ के भी हाल आपको दिखाते चलूँ किस तरह से हैं। ऐसा नहीं है कि सारा गांव खाली हो चुका है, कुछ लोग हैं कि जो यहाँ पर हैं अभी भी। देखें, ये ऊपर ये घास काट रहे हैं दोस्तों। इसके हिसाब से भी मैं कहानी बताऊंगा आपको। देखें, ये जो घास काट रहे हैं तो इसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। पर अभी आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ तो ये देखिए आप, ये एक और वीरानी की दास्तान लिए हुए एक और घर। देखिए, सारे किवाड़ बंद मिलेंगे आपको। देखें, ये पुश्तैनी घर जिनको छोड़कर सारे लोग अब पलायन कर चुके हैं। देखिए, कोई भी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। देखें, ताले लगे हुए, ये देखें, ये देखें। ये देखिए, ये मेरा अपना घर है दोस्तों। ये मेरा अपना घर है, और ये मेरी चाची, जो सिर्फ अकेले यहाँ पर मतलब चाचा और चाची रहते हैं, और ये बाकी जो मम्मी पापा हैं मेरे, या जो भी हमारे और चाचा चाची हैं, तो वो लोग भी मतलब में सारे बाहर ही रहते हैं। देखें आप, ये दिखाऊं मैं आपको ये घर की परिस्थितियां। देखिए, आज भी ये घर जो है काफ़ी मजबूत और काफ़ी टिकाऊ घर है। देखें आप, ये घर के अंदर की चीज़ें मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये जैसे ज़मीन पे बिछाने के लिए दरी होती है, तो ये इस तरह की यहाँ पे ये दरी जो है बनाई जाती थी दोस्तों। ये देखिए आप, ये दरी, और ये कुछ इस तरह की ये देखें, ये अलमारियाँ जो कि दीवारों के अंदर ही बनाई जाती थी। देखें आप, मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो ये देखें, ये देखें, ये पुराने समय के ये कुछ इस तरह के जग हुआ करते थे। ये देखें, और अंदर तो दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा है, तो मैं और भी कई सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, बट अंदर जाकर नहीं दिखा पाऊँगा। क्योंकि ये हमारा दूसरा बरामदा, ये देखें, यहाँ से भी चाचा चाची जो भी हैं ये सारे दिल्ली चले गए हैं, तो कोई नहीं होता यहाँ पर अब। ये देखें दोस्तों, पुराने ज़माने के संदूक आपको इस तरह से देखें। और ये हमारे बड़े दादाजी जो थे, ये उनका घर। देखें दोस्तों, ये पुराने ज़माने की नक्काशियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें ये नक्काशी, ये उस ज़माने की जो नक्काशियाँ हैं, ये देखें आप, ये लकड़ी के ऊपर की गई है। ये हस्त कलाकारी है दोस्तों, ये उस ज़माने की। देखें आप, ये देखें, ये अभी तो रंग रोगन किया हुआ है इस पर, और फिर से इसको बचाने की कोशिश की गई है। देखें इस नक्काशी को।
देखिए दोस्तों, और ये हुआ करता था बरामदा। आज भी यहाँ कुर्सियाँ सजी हुई है, यहाँ पर आज भी ये पलंग लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों का आपको मतलब आवागमन अब जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग हैं ही नहीं गांव में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ज़माने में यहाँ पर चौपाल लगा करती थी। दादाजी जो थे मेरे, परदादा जो थे, दादाजी जो थे, तो यहाँ बैठा करते थे लोग, यहाँ आके बैठते थे, गप्पे लगाते थे, बातें करते थे, गांव के अच्छे बुरे के बारे में सारी बातें होती थी। तो ये आज की तारीख में देखें आपके पूरी तरह से सुनसान। दोस्तों यहाँ तक की कहानी आपने देख ली, मैंने अपना घर दिखाया, वो भी खाली है। और इससे और आगे हम लोग आए हैं, तो देखिए अब मैं बताऊँ आपको यहाँ पे घरों की क्या पोजीशन है। ये चौथा घर देखें आप, और ये चौथा घर जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये चौथा घर इस तरह नहीं है दोस्तों। यहाँ मतलब जितने यहाँ पर दरवाजे आपको मिलेंगे तो उतने ही यहाँ परिवार रहा करते थे। जैसे एक दरवाजा है तो एक परिवार, दो दरवाजा है दो परिवार, पर एक ही कुटुंब के हुआ करते थे वो लोग। देखिए आप इस घर को, जो कि ऊपर से नीचे तक, ये अगर कैमरामैन से बात करूं तो देखें, दिखाएंगे आपको, ये पूरे के पूरे ताले लगे हुए हैं। देखें ये ताले दिखाइए, घरों पे लगे हुए ताले दिखाइए। ये भी काफी बड़ा गांव हुआ करता था दोस्तों। कम से कम यहाँ 200 से 250 लोगों का जो था एक समूह हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं गिन चुन के अगर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सारे मिलाकर कहूँ तो यहाँ पर 30 से 40 लोग नहीं मिलेंगे पूरे। और समझ ही सकते हैं कि जो 250 लोग अगर मैंने बताए हैं तो 210 लोग जो है यहाँ से ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। और मैं आपको जो इसकी मेन जो मूलभूत इसके पीछे जो कारण है वो बताना चाहूँगा दोस्तों। पहली बात है मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स तक जाने के लिए यहाँ पर एक तो गांव के लिए रोड नहीं है, और जो भी यहाँ से अगर जो मरीज नीचे तक ले जाना है तो उसे या तो बेड पर ले जाना पड़ता है उठाकर, किसी तरह से वहाँ तक पहुँचाते हैं, या पिनस करके एक चीज़ होती है दोस्तों, अभी यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं तो मैं दिखाता आपको। डोली टाइप होती है वो, डोली टाइप आप समझ सकते हैं। तो उसमें बिठाकर नीचे की तरफ ले जाना पड़ता है, और वहाँ से फिर गाड़ी से ले जाना पड़ता है 8 से 10 किलोमीटर दूर। और तब तक आप समझ सकते हैं कि मरीज की जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है। और वहाँ जाने के बाद में भी ये होता है दोस्तों कि अगर मरीज थोड़ा सा भी मतलब मामूली मतलब 0.5% के अगर क्रिटिकल लगा तो सीधे ये बोलते हैं कि रेफर करो। तो ये हो गई मेडिकल फैसिलिटी की बात। दूसरी, उच्च शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। मैं किसी दिन डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ के स्कूलों की कंडीशन क्या है, और कितने यहाँ टीचर हैं, किस तरह वो टीचर पढ़ाते हैं, और किस तरह यहाँ बच्चों की शिक्षा जो होती है वो किस तरह होती है, वो भी उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। तो वो दूसरी बात है, ये उच्च शिक्षा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी जो बात करूँगा तो वो है रोजगार। तो रोजगार यहाँ सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। यहाँ पर जो दुकानें चला रहे हैं या खेती बाड़ी की बात है तो वो तो ठीक है, चलो अपना जो भी है पेट पाल रहे हैं जैसे भी, लेकिन जो रोजगार है यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिना पैसे के आज की महंगाई के इस दौर में सर्वाइव करना यहाँ पर काफी बड़ी एक चिंता का विषय है। तो ये एक तीसरा रीजन। और चौथा जो रीजन है कि अगर यहाँ ये सोचते हैं कि खेती इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पर खेती बाड़ी करके भी लोग कमा सकते हैं, खा सकते हैं, तो नहीं हो पा रहा है वो चीज़, क्योंकि यहाँ बंदरों का आतंक, जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी हद तक फैला हुआ है। और उसके लिए भी मतलब कोई उचित संसाधन नहीं है यहाँ लोगों के पास रोकथाम के लिए कि उनको रोकें और खेतों की जो फसलें हैं उनको बचाएं, तो उसके लिए भी कोई उचित संसाधन इनके पास नहीं है। तो और भी कई सारे रीजन्स हैं दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं, यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। नमस्कार, मुड़ी आओ जरा। कुछ ना है ना,
तो दोस्तों ये हम लोग फिर से ऊपर की तरफ आए हैं और ये आखिरी घर है गांव का। ये जो देख रहे हैं आप, ये आखिरी घर है यहाँ पर। ये जो रो आपको दिख रही है और ये दादी जो ऊपर की तरफ गई, तो ये इस घर में तो लोग रहते हैं। और फिर देखें आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो घर है देखें, तो ये भी बंद है और यहाँ से भी लोग बाहर की तरफ पलायन कर चुके हैं। ये देखें डॉगी। तो आइए दोस्तों आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको किस तरह एक गांव, किस तरह एक घर है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्यों कर रही है? ये तो गलत बात है। ये तो कारण कौन हमारे वहां तो कारण कौन था? वो हम क्या गोड़ खान था? वो हम तो दादी की सार रहे। तो दोस्तों ये एक घर आप देख पा रहे होंगे, ये दादाजी घर के ओनर और ये दादी जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ घर आबाद हैं और बाकी के देख रहे होंगे आप के सारे पलायन की वजह से बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो मैंने सबसे कहा था कि ये जो घास काटने की जो कहानी है वो भी मैं आपको इसके पीछे का इंसिडेंस बताऊंगा। तो ये देखिए हमारी चाची, तो अभी दोस्तों ये 1 महीना हुआ है इन्हें, 1 या 1.5 महीना हुआ है। ये भी घास काटने पेड़ पर चढ़ी हुई थी। तो इंसिडेंस ये हुआ कि ऊपर से ये पेड़ से नीचे गिर गई और इनकी जो है रीढ़ की हड्डी और जो मांस होता है वो फट गया था। तो उनको यहाँ से ले गए थे, यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है जो यहाँ का, वहाँ ले गए थे। और उसके बाद वहाँ से उनसे उपचार नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको कोटद्वार जो यहाँ हमारी मेन सिटी है वहाँ रेफर करो। और वहाँ रेफर करने के बाद में उनको यहाँ मतलब वहाँ पर इलाज करवाने के बाद में यहाँ जब लाया गया, तो पहले तो मैं आपको ये बताते चलूं कि यहाँ से जब नीचे ले जाते हैं तो नीचे जब लेके गए इस कंडीशन में तो पलंग पे ले जाना पड़ा और ऊपर जब लाए तो वो भी उसी पलंग पर दोबारा उनको ऊपर लाया गया। तो मेडिकल फैसिलिटीज का जो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो इंसिडेंस मैंने बताया घास काटने का, तो ये इस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं। तो और भी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे और अब बात करते हैं कुछ ग्रामवासियों से। हाँ नाना तो वो कथा हो जो भी गांव की प्रॉब्लम थी वो सब कुछ बता नहीं आता। ये हम लोग आ चुके हैं अपने ग्रामवासियों के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्रामवासियों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, किस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ फेस हो रही है, सड़कें हैं नहीं है, पानी की सुविधा है नहीं है, यहाँ पर लाइट की क्या सुविधा है, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। और पलायन का जो मुख्य कारण है यहाँ से, तो उसको भी जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बच्चीराम देवरानी, ग्राम पाली, ग्राम सभा पाली और गांव भी पाली, देखने खाल ब्लॉक क्षेत्र। हमारे गांव में ये बाघ वगैरह की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। और एक तो सड़क की समस्या। बिल्कुल। कोई भी जानवर वगैरह, खेती की भी बहुत समस्या है। खेती में कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। खेती में जो बो रहे हैं तो क्या क्या कारण है, मतलब आप लोग जो बो रहे हैं खेती में जो भी आप लोग, तो खेती में मेन कारण ये है जी जंगली जानवर। अच्छा बहुत नुकसान। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं मतलब में यहाँ पे? हम ये चाहते हैं सरकार से कोई चकबंदी हो, कोई खोड़वाड़ हो, तारबाड़ वगैरह कुछ भी, मतलब हम लोगों को कोई मदद हो। हाँ। उसमें हमारा जीवन यापन हो सके। तो जैसे मैंने आपको यहाँ चकबंदी के लिए लोग राजी हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सरकार को संज्ञान दिया था सरकार को तो प्रधान जी ने दिया होगा जी, हम लोगों ने तो दिया। आपको नॉलेज नहीं? हमारे बिल्कुल मेरे को तो नॉलेज नहीं। अच्छा, और दूसरी क्या समस्याएं आपको फेस आ रही है वो भी बताइए। सड़कों का क्या है यहाँ पर? मेन तो यहाँ पे सड़क है। अच्छा, यहाँ मतलब गांव में सड़क? गांव में सड़क है। एक तो गांव में कोई लोग भी नहीं है। हाँ। कोई बीमार वगैरह हो जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो जा रही है। अच्छा, जैसे मतलब कोई अगर गिर जा रहा है, पेड़ से गिर रहा हो रहा है, तो उसको यहाँ से मतलब सड़क, मतलब नीचे सड़क तक ले जाने के लिए भी लोग नहीं है। ये तो ऊपर की तरफ मतलब सड़क नहीं है गाँव 2 किलोमीटर के अलावा। तो गांव के लिए मतलब सड़क नहीं है जी, मेन समस्या तो। ठीक है, और लाइट का क्या है यहाँ? लाइट तो कंटिन्यू। और पानी? पानी भी
सेम पानी भी हाँ ठीक जी है। हाँ जी। तो और किस वजह से यहाँ से जो पलायन हुआ है, तो वो आप बताएंगे? पलायन का तो यही कारण है, खेती बाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है। ठीक है, फिर हाँ, ठीक है। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। दोस्तों, अब हम जानते हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, मुकेश चंद्र जी। तो इनसे जानते हैं अब के और क्या क्या यहाँ पे परेशानियाँ हैं, तो बताएंगे वो। तो चाचा जी, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर शिक्षा का क्या यहाँ पर मापदंड है, मतलब जी शिक्षा जी, का? आपको क्या क्या परेशानियां बताएं, नहीं, किस किस को बताएं, कोई तो सुनने को राजी अच्छा होता हो। ठीक है, आप मुझे पहले शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं शिक्षा बताइए। से बताओ, सारे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब कोटदार दिल्ली के लिए बाहर। हाँ, तो इसका पलायन कारण, पलायन का क्या कारण है? ही यही है, नहीं, पलायन का कारण, पर इसका कारण क्या है कि जो बाहर भाग रहे हैं? शिक्षा ही नहीं हो रही है सही पूरी इन बच्चों की। मतलब क्या यहाँ एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन क्या क्या सिस्टम कुछ कमी है लग नहीं, रही, क्या कमी लग रही है? कई कमियां हैं। कौन सी बताइए, कमियां बताएं? जैसे बताएं, जैसे कुछ कमियां गिनाइए। एक तो व्यवस्था पूरी नहीं है बच्चों की, अच्छा, मतलब ठीक यहाँ है। मतलब अब यहाँ से हमें बौड़ गाँव जाना है स्कूल में, अच्छा, दूसरे दूसरे ये जो नहीं बोल पड़ोस रहे का हम जो कि गाँव है। दूर हो गए, हाँ, दूसरे गांव में जाना है। हाँ, अब बात की इतनी डर हो कि हाँ, हाँ, बच्चे किसी को छोड़ने, अब किसी के घर में कोई है नहीं हाँ, हाँ, तो हाँ, छोड़ने कौन जाएगा उनको, ठीक है, ये ठीक हो गया। है ना। और एक रोड नहीं है, पूरे जंगल बन चुके हैं खेती। नहीं, रोड क्यों? की समस्या तो दादाजी ने रोड बताई अभी। समस्या भी है, पूरी खेती में जा नहीं सकते हम। बिल्कुल। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कुछ बो रहे हैं, कोई भी बाई चांस किसी से मांग देख के कोई ला रहा है, उसको बो रहा है तो बीज ही वापस नहीं आ रहा, तो क्या करना है? मेन तो चीज तो ये है। दोस्तों, ये कुछ समस्याएं अभी बताई उन्होंने। तो एक समस्या मैं जो यहाँ फेस कर रहा हूँ, जो मैंने देखा यहाँ पर, कि बाघ की समस्या जो है यहाँ पर, बाघ की भी बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी सडनली, मतलब कुछ विद इन 4 और 5 मंथ एगो बिफोर, तो ये समस्या ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ लोगों को बाघ ने मार दिया था और मारकर खा गया था। और इनमें एक छोटा बच्चा भी था, कुछ बूढ़े भी थे, कुछ जवान लोग भी थे। तो ये समस्या भी यहाँ पर है। तो सरकार का इस तरफ भी मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि इस समस्या से भी यहाँ के लोगों को थोड़ा सा निजात दिलाएं। और बाकी की और समस्या हैं, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे रिलेटिव हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ कहेंगे? बोलो। हमको कहना, हाँ, आप बोलिए। हम जंगल जाते हैं तो हमको डर लगता है बाघ का, बाघ बहुत ज्यादा होते हैं। वो अभी मैंने इसमें बताया, तो किस तरह की परेशानी है, क्या है, क्या बस बताइए, यही पूरी परेशानी, पूरी तरह से पूरी डिटेल में बताइए आप। परेशानी यही है कि हम अकेले कहीं जा नहीं सकते, अच्छा। बच्चों को अकेला भेज नहीं सकते, हाँ, हाँ। क्योंकि रास्ते में ऐसा लगता है कि बाघ कहाँ से आ जाए, झाड़ियाँ बहुत हो रखी है। तो क्या यहाँ सरकार को संज्ञान नहीं दिया आप लोगों ने? सरकार को बोला, सबको बोला, और कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। खेती बाड़ी, खेती में देखो अनाज कुछ हो नहीं रहा, जंगली जानवर इतने सारे हो गए, मोर से लेके वो ये कहीं कहीं तो अभी इधर तो हाथी, बाघ, शेर, चीता सब, और तो और ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो भी जंगली जानवर खेतों में आ जा रहे, कुछ नहीं होने देते, घास भी खा जा रहे हो तो। और आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, आपने देखी है सारी समस्याएं, देखी, ग्रामजनों से हमने बात की, सारी समस्याएं आपने देखी, परखी। तो आपको जो पलायन का यहाँ से मुख्य रीजन था, वो भी बिल्कुल सामने आ चुका है। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि इन समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन भी खुशहाल हो सके, यहाँ से पलायन रुक सके, और फिर से इस गांव में आबादी हो, और हमारा उत्तराखंड भी जो है वो आगे तरक्की कर सके। यही तक था मेरा ये वीडियो दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो भी मुझे ज़रूर बताइए आप। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही। थैंक यू।